हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक के बारे में। पहला है यहाँ पे अदानी ग्रीन और दूसरा है टाटा स्टील। आज आपने देखा कि लगभग इस स्टॉक में ऑलमोस्ट जो है लगभग 20% का यहाँ पे तेज़ी निकलते हुए दिखाई दिया एक इंट्राडे सेशन में। क्या इसकी वजह है? इसकी वजह है दो चीज़ें, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, यदि आप इस चैनल में यदि आप नए आए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फिर बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दो न्यूज़ है उसकी मेन तो वजह यहाँ पे इसलिए यानी इस दो न्यूज़ की वजह से यहाँ पे एक शार्प तेज़ी निकल के आए। आप समझ सकते हो 20% की तेज़ी कोई यहाँ पे आम बात नहीं है। जब शेयर में यहाँ पे जब 5% जब तेज़ी आता है तो कुछ ना कुछ बड़ा न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और लगभग यहाँ पे 20% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है, तो उसके बारे में से जानते ही हैं। देख लो यहाँ पे क्या है। सबसे पहली बात तो लगभग एक जो हाई है वो तो गया लगभग 2405 का, ठीक है। ये थोड़ा सा हम जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या न्यूज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट कैप तो लगभग आपको 3.58 लाख करोड़ जो यहाँ पे बहुत ही कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग 3000 का यहाँ पे जो प्राइस था शेयर का अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 तक शेयर आपको देखने को मिल चुका था, लेकिन आज के बाद यानी कि आज के सेशन के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 2250 में यहाँ पे बंद होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो जानते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ है। देखो यहाँ पे दो न्यूज़ है मैंने बताया। तो पहला क्या है वो पहले जानते हैं। यहाँ पे यानी कि इस कंपनी का आपको जो प्रमोटर जो है, जिनका नाम है आपका स्पाइस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उन्होंने यहाँ पे 935 करोड़, ठीक है, 935 करोड़ उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। क्या चीज़ में? 40 लाख इक्विटी शेयर उन्होंने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, 935 करोड़ में। और यहाँ पे आपको जो ये जो रिपोर्ट है ये आपका एक्सचेंज के मुताबिक है। और यहाँ पे कंपनी ने जो है ऐसा यहाँ पे बोला है कि 15 से 26 सितंबर के बीच में ही ये आपको जो सौदा ये आपको देखने को मिला है, ठीक है। एक फिक्स डेट यहाँ पे नहीं है। 15 से 26 सितंबर के बीच में ये आपको डील होते हुए दिखाई दिया। आप समझ सकते हो कि 935 करोड़ रुपया का ये एक डील होते हुए दिखाई दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 40 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे बाई करते हुए, ठीक है। और एक न्यूज़ है उसके बारे में जो डिस्कस करेंगे। और ये जो न्यूज़ है ये एक कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है और ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा बात है। तो इसके लिए तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे आपको जो अदानी ग्रीन ने, ठीक है, गुरुवार को, ठीक है, जैसलमेर में यानी कि जो आपको राजस्थान में जो जैसलमेर है वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 600 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा लोकेटेड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित कर दिया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक जो दुनिया का सबसे बड़ा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकेटेड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित कर दिया है। और इस प्लांट के लिए, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है 25 साल के लिए, इस प्लांट के लिए कंपनी जो है 25 साल के लिए 2.69 रुपीज़ यानी कि 2.69 रुपीज़ सॉरी 2.69 किलोवाट पर आवर, ठीक है, 2.69 रुपये जो है, सॉरी 2.69 रुपये जो है किलोवाट पर आवर के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है SECI, जिसे हमसे बोलते हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, के साथ यहाँ पे आपको जो एग्रीमेंट बनते हुए दिखाई दिया। यानी कि क्या, यहाँ पे आपको जो अदानी ग्रीन जो है 25 साल के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको SCI में, ठीक है, यहाँ पे 2.6 यानी कि जो 1 किलोवाट जो पर आवर था उसके हिसाब से लगभग 2.69 रुपीज़ यहाँ पे देगी आपको जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये एक 25 साल का यहाँ पे आपको जो एक यहाँ पे जो दस्तावेज यानी कि हमसे बोलते हैं इसको एग्रीमेंट यहाँ पे इंग्लिश में, तो वो यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिया है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, पहले तो मैंने बताया कि यहाँ पे बाई होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है, लगभग 935 करोड़ का, वो तो एक यहाँ पे एक बड़ा चीज़ है ही। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दुनिया का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे आपको विंड सोलर जो प्लांट यहाँ लगते हुए दिखाई दिए, एक सबसे गर्व वाली बात भी है और इस कंपनी के लिए भी एक बड़ी बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे नाम से मालूम चलता है ग्रीन यानी कि आपको जो यहाँ पे होता है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कभी यहाँ पे अंत ही नहीं होता है। और यहाँ पे आपको विंड जो सोलर है ये कभी भी आपको विंड तो यहाँ पे कभी खत्म हो नहीं सकता है। यदि खत्म होगा तो हम लोग यहाँ आपको खत्म हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे सोलर, यदि यहाँ पे धूप नहीं यानी कि जो आपको सूरज नहीं होगा तो फिर यहाँ पे ऐसे भी हमसे लोग यहाँ पे बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमसे बोलते हैं ग्रीन, इसलिए इसका नाम भी यहाँ पे ग्रीन आपको रखा गया है, ठीक है। तो शायद इसके बारे में शायद आपको कुछ समझ में आपको आया होगा। तो यहाँ पे हमसे अब जो ये जानते हैं कि क्या यहाँ पे कंपनी करना क्या चाहिए। देखो सबसे पहले आप जानते हो कि ऑलमोस्ट जो है 3000 का शेयर लगभग यहाँ पे आपको 2250 में आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको टूट चुका है। और इस न्यूज़ के बाद से ही ऐसे तो लगभग यहाँ पे 2000 में आपको बंद होते हुए दिखाई दिया था, लेकिन इस न्यूज़ के बाद से ही यहाँ पे ऐसा जो तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया था। और हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे कल का क्या न्यूज़ था कि यहाँ पे बहुत बड़े यहाँ पे जो है यानी जो इसमें जो पैसा जो लगाया हुआ था इस कंपनी में लगभग जो है
ऑलमोस्ट जो $2 बिलियन, ठीक है, $2 बिलियन जो था यहाँ पे लगभग एक जो कंपनी पैसा लगाई थी वो यहाँ पे बेचने वाली है, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ निकल के कल आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद शेयर में कुछ ना कुछ यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक बड़ा न्यूज़ यहाँ पे 2 न्यूज़ आ गया, जिससे यहाँ पे उस जो यहाँ पे जो पीछे जो न्यूज़ था उसको पीछे छोड़ कर यहाँ पे शेयर में बम्पर तेजी निकल के देखने को मिला है। अब जानते हो कि यहाँ पे कौन सा कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी, जिन्होंने ऐसा कल यहाँ बयान में कहा था कि जिनके पास यानी कि इस कंपनी के पास लगभग 20% उनका स्टेक है, ठीक है। तो उनका ऐसा मानना था कि ये 20% स्टेक में कुछ ना कुछ स्टेक यहाँ पे शायद वो बेचेगी, कुछ ना कुछ मैं बोल रहा हूँ कि कुछ स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे बेचने वाली है। तो ऐसा यहाँ पे कल न्यूज़ निकल के यार, जिसके वजह से ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद शेयर में कुछ ना कुछ करेक्शन देखने को मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2 बड़ा न्यूज़ यहाँ पे निकल के इस शेयर को यहाँ पे पीछे से नहीं आगे से यहाँ पे आपको जो है एक धक्का लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अभी आपको जो है वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा होता क्या है कि कोई भी न्यूज़ के बेसिस से, देखो यहाँ पे कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये पूरा काम आपका हो चुका है, लेकिन एक तरह से हम सब बोलेंगे कि एक तरह से हम एक सब आपका न्यूज़ ही है, ठीक है। तो ये न्यूज़ के डिपेंड से कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर में तेजी आती है, लेकिन उसके बाद जो शायद करेक्शन भी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से देखो जो लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं, नए जो सोच रहे हैं कि यहाँ पे बस इस न्यूज़ की वजह से ये बाई करना, तो वो एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से आपको नहीं है, ठीक है। और यदि आप सोच भी रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो कल का, यानी कि कल के मार्केट सेशन में कैसा होता है, उसके बाद हम सब इसके बारे में, सॉरी कल तो नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आपको मंडे के मार्केट में, तो उस दिन यहाँ पे हम सब चेक करेंगे यहाँ पे कैसा करेक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद फिर इसके बारे में हम सब सोचेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस न्यूज़ की वजह से अभी कुछ भी आपका फैसला आपको ऐसा नहीं लेना है, तो शायद आप कुछ यहाँ पे समझ में आपको आ रहा हो। मैं ऐसा नहीं बोला यहाँ पे कंपनी खराब है, कंपनी सही है, लेकिन इस कंपनी का आपको जो वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। लगभग यहाँ पे 775 का यहाँ पे पी देखने को मिलता है, जो सबसे हाई है लगभग इस ग्रुप के स्टॉक का। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वॉच कर लो, ठीक है। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन एक जो सही जो प्राइस होता है वो अभी तक शायद ऐसा हो सकता है कि नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप इस न्यूज़ की वजह से यहाँ पे अभी बाई नहीं करना है, यानी कि जो नेक्स्ट मार्केट में बाई नहीं करना है। वेट कर लो क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद हम सब इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। और मैं एक आपको वीडियो भी बना दूंगा, इसलिए पैसे को भी बचाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो ज़्यादा लालच मत करके, लोग यहाँ पे लालच कर लेते हैं, लालच एक बुरी वाला है, तो पैसे को भी बचाओ जितना ही बचा सकते हो। उसके बाद जो मौका आएगा, जब यहाँ पे गिरावट होगा कोई भी शेयर में, तो फिर यहाँ पे एक जमकर हम सब बाई करेंगे, जिसमें यहाँ पे एक अच्छा खासा एक शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर, तो चलो आपको जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबको टाटा स्टील के बारे में, जो लगभग यहाँ पे आज जो है 2.8% का यहाँ पे 2.84% का यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया है। लगभग यहाँ पे ऐसे तो लगभग सारे मेटल स्टॉक में यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई, जिससे कि आपको यहाँ पे हो गया हिंडाल्को हो गया, प्लस यहाँ पे आपको जो है JSW स्टील, और यहाँ पे टाटा स्टील में भी यहाँ पे तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई दिया है। तो हमें आपको ये समझना है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो मैंने हमेशा से इस कंपनी को कहा है कि एक बुलिश, मैंने हमेशा से एक इसमें जो बुलिश मैंने रहा है, बुलिश किस टाइप से वो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे चार्ट से क्या सपोर्ट से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने हमेशा कहा ये कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल निकल के आता है। कैश फ्लो एक बेहतरीन का कैश फ्लो है, प्लस यहाँ बुक वैल्यू भी यहाँ पे आपको जो एक ज़बरदस्त निकल के आता है। यहाँ पे होता क्या है बुक वैल्यू, ये थोड़ा सा समझ, जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बुक वैल्यू आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस फंडामेंटल में आपको ये मालूम चलता है कि जिससे मान लो यदि इस कंपनी से कुछ हो जाता है, मान लो यदि ये कंपनी बर्बाद हो जाती है या कंपनी कुछ भी डूब जाती है, तो यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले वो कितना रुपया आपको देने में क्षमता आपको रखता है। तो यहाँ पे लगभग 94 तक यहाँ पे ये कंपनी आपको दे सकती है, यानी कि यदि कुछ भी होता है तो यहाँ पे 94 रुपीज़ प्रति शेयर यहाँ पे आपको मिलने का पूरा यहाँ पे आपको चांस है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि यार यहाँ पे 4-5 रुपये कम है, ठीक है 4-5 रुपये कम है, लेकिन यहाँ पे गारंटी है, लगभग 99% गारंटी है कि आपके पोर्टफोलियो में यदि आपको 10 स्टॉक है तो 10 स्टॉक में कम से कम 7 स्टॉक तो ऐसा होगा जिसका बुक वैल्यू यहाँ पे कमज़ोर ही निकल के आ रहा होगा। नहीं है तो खुद से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोला कि ये कंपनी बहुत ही एक अच्छी कंपनी, बिल्कुल भी एक अच्छी कंपनी है, बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी, इसीलिए क्योंकि मैंने बताया फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ साल बाद यहाँ पे आपको फंडामेंटल कमजोर हो जाए, तो ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी के हिसाब से ये जो इस कंपनी का फंडामेंटल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मैंने यहाँ पे बताया था उसी समय जब यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट कर लो, और वैसा ही देखने को मिला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 108 चल रहा था, तो मैंने कहा था कि वेट कर लो। बहुत से लोग यहाँ पे बाई भी कर रहे थे, और मैंने उस समय कहा था, बहुत से लोग आपको ये भी बोल रहे थे कि क्या तुम बोल रहे हो यार, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा देख सकते हो कि आपको वैसा ही देखने को आपको मिल रहा है। देखो मैंने क्या बोला था उस समय, मैंने बताया था कि 113 का एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। यदि 113 का यदि आपको पार जाता है तो फिर यहाँ पे बाई करना, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लो। तो बहुत से लोग ऐसा बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और आज आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट लगभग 95 तक यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप ऐसे मत समझो कि यहाँ पे आप लगभग जो है यहाँ पे सही जो समझते हो इस कंपनी को। देखो यहाँ पे
कभी कभी आपका एक जो टेक्निकल भी यहाँ पे चेक करना चाहिए। हर समय आपको जो फंडामेंटल से ही आपको मालूम नहीं चलेगा, आप जो फंडामेंटल से बस आप ये जो यहाँ पे ये मालूम आपको चल सकता है कि कंपनी सही है नहीं खराब है, लेकिन शॉर्ट टर्म यदि आपको पैसा कमाना है तो यहाँ पे आपको चार्ट तो देखना ही पड़ेगा। यदि चार्ट कमजोर होगा तो यहाँ पे फंडामेंटल कितना भी आपको बेहतर हो यहाँ पे आपको तो वो तो डाउन जाएगा, यानी कि उसमें करेक्शन देखने को मिलेगा ही। तो ये इस कंपनी में करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैं बोलूँगा जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो सोच रहे हैं उससे जरूर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन जो शॉर्ट टर्म जो सोच रहे हैं जिसका यहाँ मोटो है यहाँ पे आपको 1 मंथ का या 2 मंथ का पैसा कमाने का, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो मेरे हिसाब से। जब तक यहाँ पे 113 का जब तक यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे नहीं टूटता, जब तक इस सपोर्ट में यानी कि एक आपको जो रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं बनाता है, तब तक थोड़ा सा वेट ही करना एक सही है। लेकिन जिस दिन यहाँ पे 113 के यदि ऊपर जाता है तो लगभग तुरंत ही आपको 120 से तुरंत 124 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो से लोग क्या बोलेंगे कि यार अभी आपको 100 प्राइस चल रहा है तो यहाँ पे 113 में हमसे बाई कर लेंगे अभी, तो यहाँ पे 113 तक यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। हाँ जरूर मिल जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि इसमें यानी कि इससे आपको आगे ही बढ़ेगा? कुछ गारंटी है? नहीं, गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो ऐसा भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पे 113 के ऊपर सही में आपको तेजी बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन एक जो सपोर्ट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा शायद पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई नहीं जानता। यदि मार्केट में जानते तो यहाँ पे मैं भी आपको यहाँ पे मैं आपको बताने के चक्कर में नहीं रहता, मैं भी यहाँ पे पैसा लगाता और यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बनाता, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट अभी जो यहाँ पे कमजोर निकल का है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि लगभग एक तो अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल ही चुका है, क्योंकि लगभग 1500 का शेयर लगभग ऐसे यानी कि लगभग जो 150 का शेयर यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लगभग 100 में यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक तो एक अच्छा खासा जो करेक्शन तो होते हुए दिखाई दे ही रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मार्केट सही मूड में नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वेट कर लो। आज तो यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जानते हो वजह क्या है? वजह है वो रेपो रेट। तो रेपो रेट की वजह से यहाँ पे पूरे मार्केट में तेजी आई है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाटा स्टील जो है अभी भी यहाँ पे चार्ट पैटर्न वो थोड़ा कमजोर ही निकल के आ रहा है। तो वेट एंड वॉच कर लो, उसके बाद हमसे इसके बारे में सोचेंगे। हाँ लेकिन एक चीज़ और बता दो, कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है फॉर द लॉन्ग टर्म जो सोच रहे हैं वो भी यहाँ पे एक आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको बाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन ज़्यादा बाई मत करना, फिलहाल आप जो 50% अपने जो अमाउंट का यहाँ पे बाई करना, और फिर यदि मान लो कि यदि करेक्शन होता है तो फिर उस समय आप बाई कर, जिससे आपको एक अच्छा खासा प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैंने बताया कि कंपनी तो ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ बताया है। कैश फ्लो बेहतरीन है, बुक वैल्यू बेहतरीन है, ROC और ROE दोनों ही यहाँ पे 20% से ऊपर निकल के आता है। तो और क्या चाहिए जब इसका हर चीज़ सही है। और साथ ही साथ ये कंपनी ऑलमोस्ट जो है 5% का आपको जो डिविडेंड भी यहाँ पे देती है, तो साथ ही साथ आपको जो यहाँ पर रिटर्न भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर डिविडेंड भी आपको मिलते हुए दिखाई देगा। तो फिर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे इसमें पैसा आपको बनते हुए दिखाई देगा। हाँ लेकिन एक चीज़ और कि ये जो सेक्टर है, यानी कि आपका जो मिडिल सेक्टर, इसमें आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे अप्स एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हमेशा एक आपको जो धीरे धीरे यहाँ पे तेजी बंद दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसा चलता है जैसे मान लो एक आपका अप किया बहुत और एक में फिर डाउन चल जाएगा, फिर यहाँ पे अप जाएगा, फिर यहाँ पे एक भारी डाउन जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। तो ये यदि आप में पेशेंस है तो ही आप इस स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करना, बनना क्या करोगे कि यहाँ पे एक आप अच्छे स्टॉक को यहाँ पे लॉस में बेच दोगे। तो ऐसा गलती मत करो, कंपनी के बारे में समझो, खुद से इसके बारे में जानो, खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका भरोसा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो पूरा डाउट आपको क्लियर हो गया। कुछ भी सीखने में जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।